नमस्कार। बाबा नीम करोली को चरण वंदन करते हुए, को याद करते हुए आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक घटना लेकर, जो बाबा जी के ईश्वरीय होने पर प्रकाश डालती है। मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ, बाबा चंद्रशंकर शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय बाबा नीम करोली महाराज के सानिध्य में बिताया। उनके साथ अनेकों अनुभव मैंने अपने जीवन में प्राप्त किए। उन्हीं की श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बाबा जी के अनेक भक्त हुए देश विदेश। बाबा जी ने सभी को, चाहे वो उनका भक्त हो या ना हो, अपने शरीर छोड़ने के बाद भी दर्शन दिए, उनको ऐसे ऐसे अनुभव दिए जो अविश्वसनीय है। ये सभी घटनाओं की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा जी के साथ घटित हुए उस प्रसंग से इसका आरंभ करूंगा कि बाबा नीम करोली सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो साक्षात हनुमान जी हैं। बाबा नीम करोली ने अंग्रेजी तिथि के अनुसार 11 सितंबर 1973 में अपना शरीर छोड़ा और हिंदी तिथि के अनुसार से अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, बाबा चंद्रशंकर शर्मा उस समय भारतीय रेल में कार्यरत थे और अपने किसी कार्य से यात्रा कर रहे थे। बाबा नीम करोली महाराज ने अपना शारीरिक स्वरूप 1973 के मध्य रात्रि के समय त्यागा, उससे पहले ही त्यागा। बाबा चंद्रशंकर शर्मा यात्रा कर रहे थे और उसी यात्रा दौरान सुबह उनके एक सहयोगी एक सड़क पर एक ढाबे के अंदर गए और वहाँ से ये सूचना लेकर आए कि रेडियो पर प्रसारित हो रहा है कि बाबा नीम करोली महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये घटना अविश्वसनीय थी, खासतौर से बाबा चंद्रशंकर शर्मा के लिए, क्योंकि उन्होंने हनुमान स्वरूप उनको देखा है, उनको समझा है, उनको माना है, उनको जाना है। उनके लिए अविश्वसनीय सूचना थी और वो विचार में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है। और जैसा ही वो विचार कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथ में एक पानी का गिलास था और वो जैसे ही पानी पीने लगे, बाबा नीम करोली सशरीर उनकी गोद में आके बैठ गए और उनसे कहने लगे, ये उनके शब्द हैं, तू भी पागल हो गया है, हम कभी नहीं मरते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं हैं। तो अपना काम कर, जब भी तू याद करेगा हम आ जाएंगे, हम यहीं हैं, हम कभी नहीं मरते। और उनको उस शरीर को इतनी बुरी तरह से झकझोरा और एक चपत भी लगाई। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जो उनके हाथ में पानी का गिलास था, उसमें से पानी छलक कर उनके कपड़ों पे गिर पड़ा, उनके कपड़े भीग गए। और कुछ क्षण बाद ये कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। बाबा चंद्रशंकर शर्मा उनकी अंत्येष्टि पर वृंदावन नहीं गए। वृंदावन बाबा जी की समाधि स्थल है और
बाबा जी ने वृंदावन में अनेकों लीलाएं की हैं और अपना शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी अनेक लीलाएं वहाँ होती रही हैं। मैं इन सब प्रसंगों को आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये श्रृंखला का पहला प्रसंग है। बाबा नीम करोली परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। वो स्वयं कहते थे, मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, याद करने से हम आ जाते हैं।